भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे। मोर मोर मुकुट मुकुट माथे माथे तिलक तिलक विराज। बिराजे। गल बैजंती माला साजे। गल गल बैजंती बैजंती माला माला सा। साजे। चक्र सुदर्शन धारायण हरि हरि चक्र चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले हमने श्लोकों में श्रवण किया था कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य जब अपना रथ खड़ा कर दिया तो अपने चाचा ताऊ पितामह गुरुओं मामा भाई पुत्रों पौत्रों मित्रों और बहुत सारे अपने शुभ चिंतकों को देखा। और देखते ही उनको गहन सोच में पड़ गया कि जिनके साथ मेरी इतनी अच्छी मित्रता थी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत कोई भी वैर नहीं था, आज वो भी अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। आज वो भी अधर्म के साथ हो गए। ये कैसी स्थिति है। और यही विचार करता है। अब आगे के श्लोक हम श्रवण करते हैं। श्लोक क्रमांक 28। कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नीदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रष्टुमेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों संबंधियों इन सभी को विभिन्न श्रेणियों को देखा कि कुछ धर्म की ओर हैं और कुछ अधर्म की ओर हैं, हे कृष्ण ये क्या कैसी स्थिति है, तो वह अत्यंत करुणा से भर गया और इस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा। तो यहीं से अर्जुन का विषाद योग शुरू होता है और इसी के कारण भगवान गीता ने उपदेश दिया जो आज भी कई सदियों से चला आ रहा है और आगे चलकर भी कई सदियों को वो प्रेरणा देगा। सीदन्ति मम गात्राणि मुखैश्च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्यक्त च परिधीयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले और अपने ही मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर और अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। साथ संगत जी, युद्ध की बात करना बहुत आसान होता है लेकिन जब उस युद्ध को फेस करना पड़ता है, उस चुनौती का सामना करना पड़ता है, तब स्थितियां कुछ और ही हो जाती हैं। और ऐसा ही हमारे साथ भी बहुत बार होता है। जिस चीज के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं कि सब हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, लेकिन जब उस सिचुएशन को फेस करना होता है तो हमारे अंदर कभी कभी एक डर, एक संशय भी पैदा हो जाता है। अतः स्वजनों मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। उस जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, यहाँ तक कि उसके अपने सैनिकों का संबंध था, उनके प्रति तो प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर उनको उनके ऊपर भी उसका दया भाव आ गया।
उसको लगा कि हम्म, मेरे सैनिक तो इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनके लिए तो हम्म, सहानुभूति थी, लेकिन अब युद्ध की स्थिति हम्म, में उसे उसे देख के लगा कि विपक्षी दल में भी, शत्रु दल में भी कितने ऐसे सैनिक मारे जाएंगे। तो उसके लिए भी उसके मन में बहुत करुणा आ गई। हम्म, और इसी कारण उसके अंगों में कंपन होने लग गया और उसका मुख सूख गया। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के एक शुद्ध भक्त का ही लक्षण है। सात संगत जी, यहाँ हम्म, कहने का भाव है कि जो परमात्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसके मन में अपने ईश्वर के लिए, अपने गुरु के लिए, परमात्मा के लिए सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा होती है, उसी के मन में दया, ममता, करुणा ऐसे भाव होते हैं। जिसकी परमात्मा में कोई आस्था नहीं, उसके अंदर भी ऐसे दैवीय गुण नहीं होते। जो भगवान का भक्त होता है उसमें करुणा, दया अवश्य होती है। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें ये देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, जिनका कोई भी मूल्य नहीं है। वे पथु गांडीवं संसृते हस्तात् चैव परिधीयते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। आगे अर्जुन अपने शोक को बता रहे हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में, कहने का भाव है कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी तब दो प्रकार से ही खड़े होते हैं। एक तो उस स्थिति में जब हम परमात्मा की, अध्यात्म की उस परमानंद स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हमारे शरीर में जब बहुत, किसी की स्ट्रांग मेडिटेशन हो जाती है, बहुत गहरी साधना में चला जाता है, तब उसके शरीर में कंपन होता है। या फिर बहुत ज्यादा किसी को भय, जिसको डर लग जाए, तब उसके शरीर में कंपन होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम किसी कोई बहुत बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा किसी का मैच होता है, या किसी बिजनेस डील के लिए, या किसी भी ऐसी डिबेट के लिए, किसी भी ऐसी बड़ी सिचुएशन के लिए जब जाते हैं, तो हमारे अंदर भी, शरीर के अंदर अंदर ऐसे नर्वसनेस जिसको बोलते हैं कि कंपन आ जाता है, गला सूखने लग जाता है। जब हम छोटे थे, हमने भी बहुत बार ऐसे, जब एग्जाम देने जाते थे कि बड़ी अच्छी तैयारी है, लेकिन जाते जाते अंदर से थोड़ा सा शरीर कांपने लग गया, डर लग गया, कि नर्वसनेस आ गई कि क्या होगा, कैसे होगा। तो वही, यही स्थिति अर्जुन की भी हो रही है। और अर्जुन भी अधीर हो गया है, उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक गया है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेणोयुनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अब ये अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, आज वो भी उस समस्या में ऐसा घिर गया है कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। इसका कारण मोहग्रस्त हो जाना। उसका जो मोह था, उसकी वजह से उसने उसको कमजोर कर दिया था। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं, और अब मुझ में सारे लक्षण भी विपरीत होते जा रहे हैं। मतलब इतना वीर, इतना धैर्यवान सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखा कि मुझे उनसे युद्ध करना पड़ेगा, अपने गुरुजनों, अपने पितामह से युद्ध करना पड़ेगा, तो उस वक्त उसकी जो दशा थी, उसको ये नहीं याद रहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। और वो एक नन्हे बालक की तरह अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लग गया। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और ऐसा भय हो रहा था मानो उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो रही हो। चारों ओर उसको अंधेरा ही लग रहा था। वह शत्रु पर विजय पाकर भी उसे लग रहा था कि मैं कभी भी सुखी नहीं होऊंगा।
जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा ही दिखती रहती है, तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कहने का भाव है कि जब हमारे मस्तिष्क में कोई नेगेटिव चीज आ जाती है, तो हम भी उसी तरफ चलते चले जाते हैं कि अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हम भी सब चीज धीरे धीरे हारते चले जाएंगे। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तभी हमारा दिमाग भी पॉजिटिव होने लग जाता है। जिस अर्जुन ने शंकर भगवान का भी मन जीत लिया था, उसे मान लिया था कि अर्जुन यहाँ मोह की अवस्था में, उसने मना लिया था, वही अर्जुन अब यहाँ पर भी मोह की अवस्था में फंस गया है। उसे भ्रांति होने लगी है। ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ कहते हैं कि भवरा भवरा तो लकड़ी को भी छेद कर सकता है, किंतु जब वह फूलों के पराग सेवन के लिए कमल की पंखुड़ी के अंदर जाता है और पंखुड़ियों में ही बंद हो जाता है, तो वह पंखुड़ी को भेद नहीं कर सकता। वह मर जाएगा, परंतु कोमल बंधन तोड़ नहीं पाएगा। और स्वजनों के बंधन को अर्जुन तोड़ नहीं पा रहे थे। यही स्थिति उनकी भी यहाँ होने वाली थी। न च श्रेयोनुपि पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, कि मैं अपनों को ही मारकर मुझे कैसा सुख प्राप्त हो सकता है, यही सोच रहा था। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंदम किं भोगैर्जीवनी तेन वा। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही कोई ये योग्य कार्य है। मैं उससे किस प्रकार की विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन ने अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों को तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। वह उनसे लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार न नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया था, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, अपने बंधु बांधवों के लिए लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करने के लिए, निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता था। उसे लगता था कि मैं इस परिस्थिति से हट जाऊं, विमुख हो जाऊं, मुझे ना युद्ध करना पड़े। अर्जुन को अर्जुन को ये लगा कि स्वजनों तो क्या, मैं अपने शत्रुओं से भी नहीं इस वक्त लड़ सकता। और हमें भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कृष्ण यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए। ये हमें आगे के श्लोकों में हरि नारायण बताने वाले हैं। आज के श्लोकों को हम यहीं विराम देंगे। हरे वाह। नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत। महावीर जयंती के भी पर्युषण दिन चल रहे हैं, जैसे हम जानते हैं। तो आज जैसे हमने बापू जी के शिक्षाएं आज पढ़ी कि ध्यान साधना का कितना महत्व है, तो मुझे जो रोजी जी बता रहे थे उन्हीं से ही दो चार बातें उनकी महावीर स्वामी की भी याद आ गई। वो भी अपनी साधना में बताते कि उनकी मेन शिक्षाएं क्या थी, असत्य। जो हमारी मतलब इतने अच्छे अच्छे महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, जिनको हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनकी दी हुई शिक्षाओं को समझना चाहिए। अगर हम सच में अपना साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो उसी में महावीर स्वामी भी देखिए क्या क्या बता रहे हैं। उनकी मेन शिक्षाएं थी असत्य, वो कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य का साथ देना है, जो असत्य रहता है उसका कभी साथ नहीं देना। दूसरा, अस्ते अस्ते की चोरी नहीं करनी, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, जो उनका था एक मूल सिद्धांत, कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, पोजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही भगवत गीता में भी आसक्ति शब्द का है, दोनों का मीनिंग एक ही है कि मोह नहीं रखना चाहिए, चीजों को मोहन। संग्रह करके नहीं रखना चाहिए कि ये चीज मेरी है, अटैचमेंट।
जिसको हम बोलते हैं, कि वो चीजों का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो चीजें हमारे से छूटती है, जब परमात्मा एक निश्चित आयु के बाद वो चीज वापस लेता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे सांसारिक कुछ भी हो, तो हमें उस चीज का दुख होता है। और हम इन संकटों से उबर पाए, इन सारी परिस्थितियों को समान भाव से समझ पाए, इसीलिए हम अपने गुरु की, अपने परमात्मा की शरण में जाते हैं, ताकि ये ऐसी स्थितियों में हम कभी भी विचलित ना हो। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस तरह जो है, और अनेकांतवाद एक स्वामी महावीर बताते हैं कि किसी भी सच्चाई को देखने के बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके पूर्णतः ज्ञान के बाद ही कोई डिसाइड करना चाहिए, कोई चीज का हमें उसका डिसीजन लेना चाहिए। कोई चीज सामने दिख रही है तो एकदम निश्चय नहीं करना चाहिए, उसके आगे पीछे पूरी तरह से उसकी सच्चाई का पता लगा के, उसके तथ्यों को पता लगा के तभी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अहिंसा, कि कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी। तो ये सारी चीजें हमें भगवत गीता भी सिखाती हैं, हमारे गुरु महाराज की भी शिक्षा सिखाती है, और ये महावीर स्वामी की भी पर्यूषण जो दिन चल रहे हैं उनमें आज जैसे है मिच्छामी दुक्कड़म, आपने भी सुना होगा। मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब होता है कि मेरी वाणी से, मन से, तन से कभी भी मैंने किसी को कोई भी हानि पहुंचाई हो, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम अपनी गलतियों के लिए कभी किसी से क्षमा नहीं मांगते, लेकिन परमात्मा ने एक दिन ऐसा दिया है कि आपसे कभी भी पूरे साल कोई भी गलती हुई हो तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगना, ग्रेटिट्यूड करना, ये भगवान के बहुत दी हुई चीजें हैं। हमसे जब भी कभी गलती हो जाए हमें क्षमा मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए, और जो भी परमात्मा की दी हुई चीजें हैं हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए। बहुत आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो बहुत भजनों की धन्यवाद। लाइनें, बहुत भजन की सुंदर। बस दो लाइनों के साथ मैं समाप्ति करूंगी। हम्म। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब अब तक तक उलझेगा उलझेगा संसार संसार विकल्पों विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे तू चेत, अरे नर रे, क्यों मूड विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे, अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। ओम बापू जी महाराज आपकी सदाई जय। बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। जुगल वाली जोड़ी सरकार की कार जय। की जय। अर्जुन जी की भी जय। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से संगीता, जो ये भगवान कृष्ण के जो गीता ज्ञान का जो आप सार बताती हैं, वो बहुत सुंदर ये शुरू किया आपने, बड़ी कृपा की प्रभु ने। और ये देखो भी भगवान कृष्ण ने आज के ये जो आया है, ये उसके बीच में लेके जाओ हमें, ये बताया ना, युद्ध के मैदान के अंदर ये शिक्षा वो हम ये भी सोच सकते हैं हम्म। ना, घर पे भी बैठ के बता सकते थे, क्योंकि वो तो जानी जाने प्रभु है कृष्ण भगवान, तो हम्म। वो तो सब भैया जानते थे आप भी इसने क्या करना है वहां जाके।
लेकिन ये भी जिंदगी जो है ना, हमारा ये जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है, बैटल फील्ड है। तो बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल। हमें मतलब ये सोच के चलना चाहिए भी, ये जो उन्होंने इसीलिए वो युद्ध के मैदान में आगे वो शिक्षा दी उसको, नहीं तो पहले पता। और हाँ, एक और भी बात भी जिसमें जैसे उसका कांपना, शरीर कांप रहा था, गिर भी जाए, मूर्छित होके भी गिर जाते हैं बाद में। तो ये भी क्या, उनको तो कोई दवाई थोड़ा दी, ऐसे थोड़ा वैद्य को बुला लिया भी कर, उनको पता है कि ये मोह में ग्रस्त हो गया है ना। तो ये हमें जी सब जी जी समझाने के बिल्कुल। लिए ये बैटल फील्ड है। जीवन में जी हमेशा हमें ये आएगा, एक तरफ सत्य है और एक तरफ अपना आपका जो कि जो सेल्फिश मोटिव है ना। एक तरफ सेल्फिश मोटिव हम्म, होता है, एक तरफ सत्य होता है, तो किसको चुनना है हमने। तो ये जीवन ये जी बताते हैं भगवान कृष्ण के, इसमें तो हमें इतनी शिक्षाएं मिलने वाली हैं कि आनंदित हो जाएंगे जी सारे। तो ये बहुत जी सुंदर जी बात है कि ये हमें मतलब किस तरफ जुड़ना है। तो आगे फिर चल के फिर और जो जो भी आएगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा किया हाँ करेंगे। जी हाँ जी बहुत ही सुंदर। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद है बहुत आपका। बहुत तो बहुत धन्यवाद। सबको समझ आ जाता है, कहीं कोई गलती